Hi everyone, this is Deepshika from Nourishing Minds and today we are going to learn present continuous tense. जो हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है आज उसमें करने वाले हैं हम सेकंड पार्ट दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका रूल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं एंड इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द ऑनगोइंग एक्शन इन प्रेजेंट। मीन्स प्रेजेंट में जब भी हम किसी एक्शन की किसी काम के कॉन्टीन्यूसली होने की बात करते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। हिंदी में इसका जो आइडेंटिफिकेशन है दैट इज़ रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ। वह रो रहा है, कोई लड़की नाच रही है, पंखे चल रहे हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आपका हिंदी में ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। इंग्लिश में कई बार हमारे पास सेंटेंस में ये जो साइन वर्ड्स हैं ये हमारे सेंटेंस में आते हैं, जैसे नाउ, कॉन्टिन्यूअली, परपीचुअली, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, राइट नाउ, दिस सीजन, दिस ईयर एंड दीज डेज एट्सेट्रा। सो दीज आर दी साइंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी इंग्लिश में आपके पास ये वाले वर्ड सेंटेंस में दिए हों तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करेंगे। देखते हैं अब इसका सिंपल रूल क्या है। सिंपल रूल, सिंपल मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें हम किसी भी बात को एफर्म करते हैं कि ऐसा काम हो रहा है, उसमें कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी दैट इज़ योर इज़ एम आर। हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी वो है इज़ एम आर। देन V1 ING कॉन्टीन्यूस। जब भी आपका कोई भी टेंस कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वहाँ आप हमेशा V1 के साथ ING का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इज़ एम आर का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। जैसे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर अगर आपके सब्जेक्ट में हो तो आप यूज़ करेंगे इज़। एम अगर सब्जेक्ट में दिया हुआ है, मैं की बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे आई एम। एंड वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ हम यूज़ करते हैं आर। एग्जाम्पल है वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सब्जेक्ट इज वे मीन्स दे, सो दे के साथ आप यूज़ करेंगे आर। दे आर प्ले प्लस ING प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इज एम आर नॉट। V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। वह अब दिल्ली में नहीं रह रही है, वह शी इज़ नॉट लिविंग इन दिल्ली नाउ। वे दिल्ली में नहीं रह रही है। लेट्स सी नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स इट इज़ अ क्वेश्चन एंड इन हिंदी द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद क्या। जो हिंदी में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो होते हैं आपके क्या से। इसमें आप यूज़ करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। क्या आज आप मुंबई के लिए निकल रहे हो। क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा हिंदी में सेंटेंस क्या आज आप मुंबई के लिए निकल रहे हो। सो आप की बात हो रही है मीन्स यू के साथ आप यूज़ करेंगे आर, इज एम आर। आर यू लीविंग फॉर मुंबई टुडे। आर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। आर यू लीविंग फॉर मुंबई टुडे। WH मीन्स जब भी आपके WH वर्ड्स का यूज़ होता है सेंटेंस में, जैसे कब, कहाँ, कौन, किसके साथ, क्या, ये जब वर्ड्स आपके हिंदी में सेंटेंस के बीच में आए तब आप यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में WH वर्ड का। फिर आएगा आपका सेम इंटरोगेटिव, इज एम आर, सब्जेक्ट, V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। जैसे वह आजकल कहाँ रह रहा है। कहाँ, ये जो WH वर्ड है हिंदी में बीच में आने चाहिए, तो आप सबसे पहले यूज़ करेंगे इंग्लिश में वेयर। वेयर इज़ ही स्टेइंग दीज डेज। वो आजकल कहाँ रह रहा है। देखिए एक और वर्ड जो हमें कंफ्यूज करता है वो है क्या, क्योंकि ये जो वर्ड क्या है ये आपका इंटरोगेटिव में भी यूज़ होगा और WH में भी यूज़ होगा, बट द डिफरेंस इज इंटरोगेटिव में वो सबसे पहले आना चाहिए और WH में वो हमेशा बीच में आना चाहिए, तब आप यूज़ करेंगे वॉट। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, क्या आप खाना खा रहे हो। यहाँ पर क्या का यूज़ किया गया है सबसे पहले, तो ये है आपका इंटरोगेटिव जिसमें हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। आर यू ईटिंग फूड, और इनका आंसर होता है हमेशा येस और नो। यू कैन से येस आई एम ईटिंग, नो आई एम नॉट ईटिंग। और WH जो वर्ड्स होंगे उसमें हमेशा क्या आएगा बीच में, आप क्या खा रहे हो। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ खा रहे हैं आप। वॉट, तो यहाँ आप यूज़ करेंगे वॉट का।
व्हाट आर यू ईटिंग, आप बता सकते हैं आप बनाना खा रहे हैं, आप एप्पल खा रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, आप उसका नाम बताएंगे यहाँ पर. सो दिस इज़ द डिफरेंस जब आपका क्या का यूज़ किया जाता है दोनों टाइप के क्वेश्चन में. डोंट गेट कन्फ्यूज. कई बार स्टूडेंट्स इस क्या के प्लेस पर भी व्हाट लिख देते हैं, व्हाट आर यू ईटिंग या फिर व्हाट यू ईट फूड. तो यहाँ पर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब आर यू ईटिंग फूड. वी हैव वन एक्सरसाइज ऑल्सो. आप इस एक्सरसाइज को अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज आर बस डैश नाउ, द वर्ब इज लीव. सेकेंड इज आई डैश गो टू कॉलेज टुडे एंड द वर्ब इज नॉट गो, नेगेटिव सेंटेंस है आपका. थर्ड इज डैश यू डैश इन दैट हॉरिबल प्लेस, वर्क इज द वर्ब एंड WH सेंटेंस, WH वर्ड से आपको फिल करना है. Fourth is four teams dash at this moment, the verb is play. Fifth is dash you dash to our home and it is a question, means interrogative sentence and the verb is come. तो ये एक्सरसाइज आप इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू चेक योर आंसर्स. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. We'll be back soon with a new lesson. Till then, take care. Bye bye.